जी एडवांस एग्जाम 2025 फिजिक्स पेपर के क्वेश्चन के अगले सॉल्यूशंस को हम लोग समझते हैं। एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस n moles is taken through a cycle WXYZ consisting of constituting adiabatic and isobaric process as shown in ये VT डायग्राम में। कहने का मतलब है कि देखिए ये वॉल्यूम और ये क्या है, टेम्परेचर का डायग्राम है, ठीक है। और गैस जो है वो क्या है, आइडियल मोनोटॉमिक गैस है। और ये जो दिया हुआ है ग्राफ, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट W, X एंड Y पॉइंट्स आर, इतना वॉल्यूम है 64, 125 and 250 respectively if the absolute temperature of the gas TW at the point W is such that nRTW equal to 1 joule, R is the universal gas constant, then the amount of heat absorbed in joule by the gas along the path XY। देखिए कहने का मतलब है कि ये एक पूरा क्या है, साइकिल है आइडियल मोनेटिक गैस के बारे में बताया है। तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि आइडियल मोनोटॉमिक गैस का जो ये डिग्री होता है, ठीक है, वो F की अगर F की बात करें तो ये 3 होता है, ठीक है। इसको कहा जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, ये जानना है। इसमें ये जो ग्राफ बताया है, तो देखिए थोड़ा सा दूसरे कलर से बता दे रहे हैं। ये जो ग्राफ है ये आपका आइसोबारिक प्रोसेस है और यहां से ये भी आइसोबारिक है। आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब होता है कि उसमें जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है। आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। और बाकी जो ये है हरा वाला, जैसे हरा वाले से ऐसे कर रहे हैं, ये एडियाबेटिक है। ये क्या है, एडियाबेटिक है। ये यहाँ से यहाँ आइसोबारिक और यहाँ से यहाँ ये क्या है, एडियाबेटिक है। और यहाँ से यहाँ ये क्या है, एडियाबेटिक है। अब इसमें जो डाटा दिया हुआ है द वॉल्यूम ऑफ द गैस, मोनोटॉमिक गैस के लिए F का मान जो है वो 3 हम बता दिया होता ही है। एडियाबेटिक प्रोसेस ये है एडियाबेटिक, ये आइसोबारिक प्रोसेस है, ये भी आइसोबारिक। आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब ये होता है कि इसमें जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और अगर इसको मिलाया जाए, मान लीजिए ऐसे मिलाया जाए तो ये ओरिजिन से मिल जाता है। इसको भी मान लीजिए कैसे हम मिलाएं आइसोबारिक वाले का, तो ये ओरिजिन से मिलता है। अब रही बात कि ये वॉल्यूम बताया है कि W, X एंड Y पॉइंट पे वॉल्यूम, तो W पे वॉल्यूम क्या है, ये तो पॉइंट आपका W है, तो
तो मान लीजिए कि इस पर अगर वॉल्यूम की बात करें तो ये आता है, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं VW। इसका जो मान दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, W वाले का 64। तो यहाँ थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ 64 cm³, ठीक है। और इसको VW से इंडिकेट भी कर देता हूँ। X वाले की जो वॉल्यूम की बात करता है इस पॉइंट पे, तो X वाले का वॉल्यूम 125 cm, 125 cm³। और इसके बाद क्या है W, X एंड Y पे 250। तो Y को मिला दीजिए, Y यहाँ दे दीजिए। Y पे वॉल्यूम क्या है 250 cm³। तो इसको Vx से इंडिकेट कर दीजिए और इसको Vy से इंडिकेट कर दीजिए। अब एक चीज दे रखा है कि एट द पॉइंट W पॉइंट ये है, ठीक है, ये आपका W पॉइंट है। तो W पॉइंट पे जो टेम्परेचर की बात कही है वो TW कहा है। मतलब कि ये जो टेम्परेचर है वो क्या है TW। उस तरह से अगर X की बात करें X पॉइंट पे, तो X पॉइंट पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा TX, ठीक है। अब यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि आप लोग को अच्छा से समझ आ जाएगा। ये देखिए, ये जो है स्ट्रेट लाइन, ये क्या है आइसोबारिक प्रोसेस है। यहाँ लिख देता हूँ आइसो, ठीक है, बारिक। ये भी क्या है, ये भी प्रोसेस जो है वो क्या है आइसोबारिक है, इतना वाला ये प्रोसेस है आइसोबारिक। ये वाला क्या है एडियाबेटिक है, ठीक है, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक। और ये वाला भी क्या है एडियाबेटिक है। दरअसल एक क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का है। चलिए इसके अब सॉल्यूशन पे विचार करते हैं, ठीक है। अब अगर सब ये आइसोबारिक प्रोसेस की बात करते हैं, ठीक है, तो आइसोबारिक प्रोसेस में अब ये जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि y से x के बीच देन द अमाउंट ऑफ हीट, मतलब हीट में डिफरेंस पूछ रहा है, हीट एब्जॉर्ब की बात कर रहा है कि y से x में कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ, डिफरेंस हुआ। तो मान लीजिए कि उसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा Q से, या कुछ लोग QXY भी लिख देते हैं, चलेगा। चलिए डेल्टा Q ही रखिए। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NCP डेल्टा T, ठीक है, NCP डेल्टा T। डेल्टा T क्या है, टेम्परेचर में डिफरेंसेज है, ठीक है। तो अगर इसको बात करें NCP के लिए क्या लिखेंगे, F/2+1 इंटू R। और डेल्टा T के लिए क्या लिख देंगे, डेल्टा T, चूंकि ये तो हम आइसोबारिक की कर रहे हैं तो TY से TX, यही ना डिफरेंसेज है, मतलब कि TY TX, ये आपका डिफरेंसेज हो गया।
अब f का मान जो है वो 3 देना है, तो मान लीजिए f के लिए 3 दे दीजिए। तो ये हो गया 3/2 + 1 इंटू आर टी वाई टी एक्स। तो ये आपको हल करके आ जाएगा, 2 एलसीएम हो गया, मतलब 5/2। तो 5/2 को यहाँ रख दीजिए, 5/2 n r टी वाई टी एक्स। ठीक है। अब चलिए टी वाई और टी एक्स में रिलेशन निकाल लेते हैं कि आखिर इस टेम्परेचर और इस टेम्परेचर में रिलेशन क्या होता है। तो मैं बताया कि ये आइसोबारिक प्रोसेस है, तो आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो यानी कि V/T जो रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब कि हम लिख सकते हैं, मान लीजिए अगर यहाँ के वॉल्यूम की बात करें और यहाँ के टेम्परेचर की बात करें, तो यहाँ की वॉल्यूम Vy और यहाँ के टेम्परेचर Ty। उसी तरह से x की बात करें तो वॉल्यूम Vx और टेम्परेचर Tx। लीजिए ऐसे बना भी देता हूं ताकि कंफ्यूजन दूर रहे। ये है Ty टेम्परेचर, ठीक है। x y, ये x हो गया, ये y हो गया, ये w हो गया, ठीक है। और जेड वाले का तो कोई मतलब नहीं है, वैसे जेड वाले का टेम्परेचर यहाँ हो जाएगा। तो जब ये कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि जो वॉल्यूम है, अगर इस वॉल्यूम को मान लीजिए हम Vy लिखते हैं और यहाँ टेम्परेचर Ty लिखते हैं, तो यहाँ Vx/Tx लिखा जा सकता है। बात समझिए। अब देखिए ये मान पुट कर देना है वॉल्यूम वाला, Vy और Vx का, ठीक है। तो थोड़ा सा जगह का अभाव है, क्वेश्चन जो है क्वेश्चन समझा दिया हूँ कि क्या कह रहा है। ये जो प्रोसेस है इसमें y और x के बीच जो है वो हीट का डिफरेंसेज पूछ रहा है बस, आइसोबारिक प्रोसेस में। तो इसको मैं मिटा देता हूँ और आगे बना रहा हूँ। डाटा तो सब कलेक्ट हो ही गया है। डाटा, हाँ एक डाटा और है, देखिए इसका मान उसको लिख लेता हूँ मिटाने के पहले। यहाँ ये आपको पुट करना है कि कहीं जरूरत पड़े तो NRTW = 1 जूल, ये पुट कर देना है जरूरत पड़ने पे, ठीक है। यही डाटा है और बाकी अब इससे कोई मतलब नहीं है, तो फटाफट इसको मिटा लेते हैं और तब आगे बना लेंगे। जगह हो जाएगा। चलिए
तो ये वी वाई के जगह क्या दिया है डाटा 250 cm³ बाई टी वाई तो टेम्परेचर है, रख दिया। वी एक्स के जगह 125 टी एक्स। चूंकि अब ये टी वाई और टी एक्स के बीच हम रिलेशन निकालेंगे, ठीक है, रिलेशन निकाल के उसको टी एक्स के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो मान लीजिए कि ये 2 बार में कट जाएगा, तो हमें मिलेगा 2tx इक्वल टू टी वाई, ठीक है। अब इसी में टी वाई के जगह ये मान दे देंगे, तो हम पहले से ये क्या निकाल चुके हैं, इतना निकाल चुके हैं ना। जैसे डेल्टा क्यू इसी का मान निकालना है, तो हम पहले लिख चुके हैं 5/2n r, ठीक है। और टी वाई माइनस टी एक्स, तो टी वाई के जगह 2tx पुट कर देता हूं और फिर माइनस टी एक्स है। इस टी वाई के जगह टी वाई बराबर 2tx, तो 2tx पुट कर दिया और माइनस टी एक्स है इतना, ठीक है। अब जब इसे आगे हम हल करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 5/2 एन आर 2tx माइनस टी एक्स। तो इस तरह से इसको ऐसे लिख दीजिए एन आर टी एक्स। चलिए, ये तो हम लोगों ने आइसोबारिक प्रोसेस की बात की। अब चलते हैं एडियाबेटिक में। तो जहां तक एडियाबेटिक प्रोसेस की बात है, तो उसके लिए जो इक्वेशन होता है, तो एडियाबेटिक के लिए जो इक्वेशन होता है वो होता है टी वी गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। टी भी गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसमें जो गामा की वैल्यू हम देंगे, ठीक है, तो गामा के वैल्यू क्या देंगे, गामा इक्वल टू क्या लिखा जाता है, 2/f + 1। f का मान क्या है 2/3 + 1, यानी कि ये क्या आ जाएगा 2 + 3 इक्वल टू 5/3। गामा का केवल मान आ गया, ठीक है। गामा का मान आ गया तो इसको मिटा देते हैं, गामा बराबर 5/3 पुट करेंगे। क्योंकि गामा की तो वैल्यू हम लोग देख लिए ना कि गामा बराबर क्या पुट करेंगे। तो ये गामा बराबर 5/3 पुट करने पे टी भी है, थोड़ा अच्छा से लिख देता हूं, टी भी 5/3 - 1 इक्वल टू, अभी कांस्टेंट ही रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा टी भी 3 एलसीएम हो जाएगा 5 - 3 2/3 इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अब तब इसमें ये तो एडियाबेटिक वाला है ना, तो अब चलिए ये W से X की ओर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो TW है, तो यहाँ TW लिख दिए, और यहाँ की वॉल्यूम की बात करते हैं तो VW लिख दिया।
2/3, ठीक है, इक्वल टू, अब x की बात करते हैं तो x के लिए ये टेम्परेचर Tx हो जाएगा, Tx और वॉल्यूम Vx, तो Tx Vx के पावर इतना, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो लिखा जा सकता है। अब तब चलिए इसमें मान दे देते हैं, ठीक है। TW का तो मान ज्ञात नहीं है, VW का मान ज्ञात है, VW 64 है वॉल्यूम, तो इसको लिख देते हैं 64 के पावर 2/3 इक्वल टू Tx, Vx का मान है 125, तो 125 के पावर 2/3, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं कि स्पष्ट दिखाई दे, न तो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। इसको साफ लिखता हूँ नीचे की ओर। ये TW VW का मान है क्या, 64 के पावर 2/3 इक्वल टू Tx, Vx का मान है 125 के पावर 2/3। अब जब इसको हल करेंगे TW, देखिए 64 का 1/3 मतलब क्या हुआ, घनमूल हुआ, तो 4 गुना 4 गुना 4 64 हो जाएगा, तो ये 4 हुआ, और 4 का स्क्वायर जो आया वो क्या आया, 16, मतलब इसको टोटल हल करने के बाद 16 आ गया, 64 के पावर 2/3 इक्वल टू 16, ठीक है। और Tx 125 का जो घनमूल निकालेंगे तो 5 आएगा, 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 25, तो इसको डायरेक्ट लिख दीजिए 25 Tx, ठीक है। अब चूंकि हमें जो काम है, हमें इस इक्वेशन से काम है जो मैं निकाल चुका, मतलब निकाल चुका हूं, इसको हल करके यहां ला चुका हूं, इससे तो बाकी को मिटा देता हूं, तब स्पेस बन जाएगा। देखिए फाइनली हमें क्या मिला, फाइनली मिला 16 TW इक्वल टू 25 Tx, ये 16 है, 16 TW इक्वल टू 25 Tx। अब जब हम Tx का मान निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 60/25 TW। अब इसी का मान इसमें दे देंगे, तो जब इसमें देंगे तो इसको क्या, ये डेल्टा Q इक्वल टू 5/2, ठीक है, NR, ये है Tx, ये क्या है, Tx है, तो Tx बराबर इतना निकाल चुका हूं, तो ये मान दे दूंगा 60/25 TW। इसको आगे हल करने पे क्या होगा, इसको कटा दीजिए 5 बार में, तो यानी कि 16/10 आ जाएगा, 16/10, ठीक है। यहां साफ लिख देते हैं, इसको कटाने के बाद ये आ जाएगा डेल्टा Q का मान 60/10 NR TW। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था कि NR TW बराबर क्या लेना है, मैं पहले लिख दिया था NR TW बराबर 1 जूल, तो यानी कि इसमें 1 से गुना हो जाएगा,
गुना 1 बराबर क्या बचेगा 60/10, कटा देंगे तो 8/5। तो इस तरह से इसको डेल्टा क्यू का जो मान आया वो क्या आया 8/5। अगर भाग देंगे तो 5 एकम एके और फिर क्या बचा 3 नहीं गया, 0.625 इतना जूल। तो यानी कि जो ये पाथ है यहाँ से यहाँ के बीच का जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो क्या है आइसोबारिक का 1.6 जूल। यही वो क्वेश्चन कहा। इसको हम लोग आइसोबारिक इसलिए कहे कि इसको मिलाने से ये क्या होता है ओरिजिन से मिल जाता है, आइसोबारिक हुआ। ये एडियाबेटिक हुआ। आइसोबारिक में प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट होता है और ये एक पूरा साइक्लिक है, ठीक है, WXYZW, ठीक है, ये सब डाटा दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ के बीच टेम्परेचर निकालना था। बाकी जो मान था वो दिया हुआ था कि जो गैस है वो क्या है मोनो एटॉमिक है। तो F का मान जो लिए थे वो क्या लिए थे 3 लिए थे, होता है F का मान। और इस तरह से यहाँ के बीच के जो है ये मतलब उसको कहिए हीट का अंतर हम लोग निकालेंगे, ठीक।